बताइए आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है अलायंस अगर किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कमीशन के साथ अलायंस है चंडीगढ़ में। और अलायंस ऐसा है कि वो पर्चियां देखी गई थी और पर्चियां सुप्रीम कोर्ट में खुली थी। और वो कौन था वो आदमी जो लंबा सा आज भी झगड़ा करता कॉर्पोरेशन में घूम रहा है, जिसने सबके वोट इनवैलिड कर दिए थे। तो मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया जानती है किसका आप अलायंस में हैं कि नहीं कांग्रेस के साथ, कमीशन का, आम आदमी पार्टी के साथ, बीजेपी के, वो पूरा जानता है। अरे भाई बीजेपी, अब चंडीगढ़ का आपने नाम लिया, चंडीगढ़ का एग्जांपल जान गए ना, अलायंस में है ना आलोक जी, कौन था व्यक्ति जिसने सारी चंडीगढ़ की पर्चियां कैंसिल की? अरे भाई मैं फिर कहूंगा इंडिया अलायंस समाप्त हो चुका है और कौन किसके साथ अलायंस में पर्दे के पीछे से है वो दुनिया जानती है। चलिए मनीष तिवारी पर्दे के पीछे से, मैं पूछ रहा हूं कि आज आपने रिपोर्ट लीक की बीजेपी, एक मिनट रुकिए ना भाई, सुनिए ना जरा यार, मनीष तिवारी, और ये मैं कह रहा हूं कि आपने ये रिपोर्ट लीक की आज, और ये मिन्नी बार वाली भी और शीश महल वाली भी लीक हुई। अरे भाई जब आपके पास सीएजी आपका पिट्ठू है तो आप दिल्ली की जनता के लिए पहले लीक कर देते इनको। हम तो कह रहे हैं ना, दोनों मिले हुए हैं आप, अब लीक क्यों की? क्योंकि चुनावी फायदा लेना है। अरे भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार करने से पहले रोकते। जितने भ्रष्टाचारी हैं या तो आप उनकी मदद करते हैं बीजेपी वाले, या उनको अपनी पार्टी में मिला लेते हैं। केजरीवाल की 10 साल से मदद कर रहे थे क्योंकि वो सीएनआरसी आर्टिकल 370। पद्मजा जी 2024 में इन्होंने ऑफिशियली, पद्मजा जी इन्होंने आलोक शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जाके 2024 में क्यों अलायंस किया आम आदमी पार्टी के साथ? आलोक जी से बैठो यार। नहीं आलोक जी, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के 6 महीने बाद जाके कांग्रेस के साथ अलायंस क्यों किया? एक मिनट, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। पद्मजा जी गलत बात है, पद्मजा जी गलत बात। दोनों चोर मौसेरे भाई मिले हुए हैं, सवाल तीसरे से करते हैं। हमने कहा इंडिया अलायंस के दबाव की वजह से हमने अलायंस किया, ठीक है। हम पंजाब में नहीं किया, हमने दिल्ली की यूनिट भी तैयार नहीं थी, हमने माफी मांगी, घोटाले के बाद हमसे गलती हुई। ठीक है, पर आलोक जी ये बता दीजिए, आपने कहा कि जब विनोद राय सीएजी थे तो सीएजी बीजेपी का मोर था। अब उसी सीएजी के हवाले से आप आम आदमी पार्टी को अटैक कर रहे हैं, आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो 2014 के पहले जो मोर था अब वो फॉर श्योर क्यों हो गया? वही सीएजी देखिए पूरी तरह से मोर था। 1,76,000 करोड़ में शायद मुझे लगता है सभी लोग जेल में होंगे आज, क्योंकि उस वक्त आम आदमी पार्टी उस सीएजी को समर्थन दे रही थी, तब वो मोर बन गए। अरे सुनिए ना भैया, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीजेपी नहीं, बीजेपी ने जब ये एक मिनट पद्मजा जी, 1 मिनट, ये हिंदुस्तान के मीडिया को माफी मांगनी चाहिए देश से। ये 2.5 महीने तक कांग्रेस को बदनाम किया, 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया, बीजेपी के इशारे पर आप लोगों ने किया। सर जितना आपने मीडिया को अटैक किया, किसी को लगेगा कि दिल्ली चुनाव एक मीडिया पार्टी भी लड़ रही है। मतलब सीएजी की रिपोर्ट मीडिया दोषी, विनोद राय ने रिपोर्ट मीडिया दोषी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कवर हुई मीडिया दोषी। अरे भाई बिल्कुल था, मैं बिल्कुल कहूंगा कि इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज को मीडिया कवर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मोदी जी हजारों करोड़ रुपया देते हैं आप लोगों को। क्योंकि सर 2014 के पहले जब हमने कवर किया था तब आप हमारे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं कि 2014 के पहले क्यों कवर की तुमने वो रिपोर्ट, अब 2014 के बाद कह रहे हैं क्यों नहीं कवर की रिपोर्ट। बिल्कुल कहूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यों कवर की, मैं ये कह रहा हूं कि जब उसमें सब बरी हुए तो हिंदुस्तान के मीडिया को माफी मांगनी चाहिए कि 2.5 महीने तक बीजेपी ने संसद नहीं चलने दी और हिंदुस्तान के मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग। सर मैं आपको अश्योर कर रही हूं कि आपकी सारी रिपोर्ट्स कवर हुई हैं, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर हुई हैं और हम बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़े। पर ये बताइए अवधेश जी, एक शिकायत ये भी है कांग्रेस की कि बीजेपी जब चुनाव होती है, जब चुनाव करीब आते हैं तभी उनको सारी सीएजी रिपोर्ट्स का तनाव हो जाता है। वो कह रहे हैं सितंबर में मैं जब बोल रहा था, मैं पीसी कर रहा था, तब बीजेपी क्यों नहीं आई, तब अनुराग ठाकुर ने क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त? अब कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉलोअप अगर बीजेपी करेगी, बीजेपी का फॉलोअप कांग्रेस करेगी, लड़ाई तो अपनी बदौलत लड़नी पड़ती है। आलोक जी ने रिपोर्ट पेश की, नहीं दिखाया तो धरना प्रदर्शन घेराव कर सकते थे। कांग्रेस की इतनी शक्ति तो है, करना चाहिए था, कोर्ट में जाना चाहिए था। तो अगर आप करेंगे नहीं तो आपकी लड़ाई दूसरे नहीं लड़ सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेगी, सब कुछ कांग्रेस कर लेगी। नहीं तो आप सर ऐसा है, हमारी नहीं थी लड़ाई। अब मेरे पर क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? मैं तो आपको रास्ता दिखा रहा हूं कि राजनीति संघर्ष से निकलती है। केजरीवाल ने सवाल खड़ा कर रहे हैं, अब बीच में नहीं बोलूंगा, देखिए आपसे मैं तुरंत नहीं करूंगा सर।
मैं तो स्टूडियो का एक नया रूप देख रहा हूं अभी। दिक्कत कि अब एक तरफ से प्रदीप भंडारी एक रिपोर्ट कर रहे हैं, उधर अनुराग ढंडा दिखा रहे हैं, प्ले कार्ड रिपोर्ट सारे मीडिया चैनल में जो है प्रस्तुत हो रहे हैं। एक नया दौर है टीवी के स्टूडियो का, ये दौर पहले नहीं था। अब इस दौर से भी हम लोगों को निपटना पड़ेगा। विधानसभा में आती नहीं है, आती नहीं, हम लोग हमारे टेबल पे रख दी जाती है। हम लोग क्या लेके आए? अब ये तो मोटा ये लेके आए हैं, अनुराग जी लेके बैठे हैं, हम लोग क्या लेके, उधर आलोक जी तस्वीर दिखा रहे हैं। राजनीति जो है आपको अपने लिए खुद लड़नी पड़ती है पहली। दूसरी बात, इस समय जो देखिए, इस समय जो ये जो सीएजी की रिपोर्ट है उस पर अनुराग जी का उत्तर न देना ये बताता है, और आम आदमी पार्टी का केवल बीजेपी पर आरोप लगा देना ये बताता है कि आपके पास उत्तर देने के लिए कुछ नहीं है। थर्ड, ये पूरे चुनाव अभियान में आप देखेंगे कि जो भी इस समय विषय उठ रहे हैं सब 2020 के बाद का है। 2020 में न केजरीवाल के खिलाफ आरोप लगाते थे, कोई भी प्रमाण नहीं थे, आरोप में भी वैसे नहीं थे, जो शीश महल का मुद्दा नहीं था, सीएजी के ये भी मुद्दे नहीं थे, तो सारे 2020 के बाद के हैं। तो 2025 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को इन नई परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो मेरी समझ अभी तक बनी है कि उन्होंने नए इडियम्स भी नहीं दिए हैं, नए शब्द भी नहीं दिए हैं, नए हाव भाव नहीं है, नए आइडिया नहीं है। तो एक परेशानी है आम आदमी पार्टी के अंदर, और कांग्रेस चूंकि पहली बार जो भी ताकत है लगा रही है, तो एक पॉलिटिकल परेशानी भी खड़ा हो चुकी है।